तो हेलो दोस्तों, मैं अंकित आज आप लोगों के बीच लेके आया हूँ नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट। ओके, तो नंबर सिस्टम में आप क्या पढ़ते हैं, जैसे नंबर सिस्टम को बोलते हैं संख्या पद्धति। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है मैथमेटिक्स में। तो इसमें एक पार्ट होता है बी बोर्डमास रूल। इसमें क्या है, इस पर किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे जीडी हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, कोई सा भी एग्जाम हो, तो उसमें क्या है 1 से 2 सवाल आपके इस नियम पर देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया ये, तो आपको देखने में लग रहा होगा सर ये क्या है, जोड़ घटाई गुणा भाग है, ये तो हमने बचपन में पढ़ाई की है। तो इस पढ़ाई को करने का मतलब ये नहीं है कि आपने बचपन में पढ़ाई की है तो आप जोड़ घटाई गुणा भाग कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे करने के लिए बच्चे गलत कर देते हैं। तो इसमें काम करता है हमारा बी बोर्डमास रूल। तो इस कंडीशन में सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या है B4 वर्नाकुलम, यानी कि बार कोष्टक। बार कोष्टक कैसा होता है, जैसे मैंने आपके पास ये लगा दिया, ठीक, ये क्या है हमारा बार कोष्टक। सबसे पहले क्या है हमारा ये सॉल्व होगा, यानी इस पूरे सवाल में सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। उसके बाद क्या है B4 ब्रैकेट यानी कोष्टक। उसके बाद आप कोष्टक सॉल्व करेंगे और कोष्टक में भी सबसे पहले छोटा कोष्टक, उसके बाद मझला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक। कोष्टक भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, क्लियर। उसके बाद सॉल्व करेंगे आप ऑफ यानी का। तो का सिंपल फॉर्म में देखा जाए तो का मतलब होता है गुणा। एक गुणा हमारा ये है, एक गुणा हमारा ये हो गया। तो अगर कहीं भी का लगा हुआ है, हिंदी में का आएगा और इंग्लिश में ऑफ, ठीक। तो ऑफ और का को सॉल्व करने से पहले आपको गुणा नहीं करना है, तो ये भाग से पहले ही सॉल्व हो जाएगा का, अगर आता है तो वहाँ क्या मतलब है गुणा। उसके बाद D4 डिवाइड यानी कि भाग करना है। उसके बाद आपको करना है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। उसके बाद A4 एडिशन यानी जोड़। उसके बाद घटाना। क्लियर, बात समझ में आई, नियम समझ में आया। उसके बाद चलते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल पर मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या करेंगे हम बार कोष्टक। तो बार कोष्टक सॉल्व करने के लिए क्या करें, इसे सॉल्व करेंगे तो ये इतना ही होगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे हम ब्रैकेट सॉल्व। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में सॉल्व कौन सा करेंगे, छोटा वाला, यही करेंगे ना। तो ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले उसके बाद हम क्या करेंगे ऑफ तो हमारा है नहीं। उसके बाद क्या हमारा डिवाइड भाग। तो भाग करेंगे, इससे ये कितनी बार कटेगा 6 बार, क्लियर। जब 6 का 36 में भाग दें कितनी बार जाएगा 6 बार। उसके बाद क्या है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। तो गुणा करेंगे 8 में, तो ये कितना हुआ 48। और इधर का कितना बचा था 1 - 48। तो 1 - 48 कितना हुआ हमारा माइनस का 47 और कोष्टक हमारा लगा हुआ है। उसके बाद ये कितना है 45 और माइनस इतना है हमारा। अब इतना हमारा मझला कोष्टक तक है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा हमारा प्लस। तो इधर कितना हुआ 45 + 47, ये कितना हुआ 7 5 12 का 2 और 4 4 8 1 9 यानी 92। इतने की वैल्यू हमें सॉल्व करने पर कितनी आई 92। बात क्लियर है। उसके बाद हमारा आता है इधर 37 हमारा ये है, और इधर कितना माइनस, और इधर कितना हमारा प्लस 79। बोलो बात क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो अब इसे जोड़ लें 9 7 16 और 7 और 3 10 होने की 1 और 11 116। अब 116 माइनस 92 करेंगे कितना आएगा 4 और 9 2 11 यानी कि 24 क्या है, इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये होता है हमारा बी बोर्डमास रूल। आया समझ में। बी बोर्डमास रूल क्या होता है। बी बोर्डमास रूल को जानने से पहले आपको उसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, उसमें क्या परफॉर्मा लगेगा, कैसे लगेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, क्या करेंगे, ये आपके सामने है। सबसे पहले आपको क्या है बार कोष्टक सॉल्व करना है। उसके बाद ब्रैकेट करना है। उसके बाद ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। उसके बाद ये सब सवाल में अप्लाई करते जाएंगे, सवाल का आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है। तो थैंक यू।